मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया। हालांकि अब इंडिया गठबंधन को विपक्ष से झटका लगा। दरअसल आंध्र की सत्ताधारी पार्टी वाईएसआरसीपी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर भी जगनमोहन रेड्डी की पार्टी मोदी सरकार को समर्थन देगी। वाईएसआरसीपी उन पार्टियों में शामिल है जो अभी तक ना इंडिया गठबंधन में शामिल हुई और ना ही एनडीए की मीटिंग में पहुंचे थे। वाईएसआरसीपी का यह फैसला इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक जगन ने एनडीए और इंडिया दोनों से दूरी बनाकर रखी थी। हालांकि लंबे वक्त से बीजेपी और वाईएसआरसीपी के पास आने की अटकलें उनकी ज़रूर लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं, कई मुद्दों पर पार्टी सदन के अंदर और बाहर मोदी सरकार का समर्थन करती रही। हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी रेड्डी की पार्टी शामिल हुई थी। लोकसभा में मोदी सरकार बहुमत में है। बीजेपी के पास 301 सांसद है, एनडीए के पास कुल 333 सांसद है। वहीं पूरे विपक्ष के पास कुल 142 सांसद है। सबसे ज़्यादा 50 सांसद कांग्रेस के हैं। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआरसीपी का एनडीए को समर्थन ज़्यादा मायने नहीं रखता। हालांकि 2024 चुनाव के नज़रिए से ये एनडीए के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो कुल 238 सांसद हैं। इनमें से एनडीए गठबंधन के पास 105 सांसद है, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 93 सांसद। ऐसे में अगर बीजेपी दिल्ली अध्यादेश पर बिल लाती है तो उसे समर्थन के लिए 15 और सांसदों की ज़रूरत है। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 9 सांसद इस अंतर को कम करने में अहम साबित होंगे। जगनमोहन रेड्डी के पिता राजशेखर रेड्डी कांग्रेस से आंध्र प्रदेश के सीएम थे। 2009 में उनकी मौत के बाद कांग्रेस ने जगन को सीएम बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जगनमोहन रेड्डी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी का गठन किया। वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाई। 2019 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने राज्य की 25 में से 22 सीटों पर जीत हासिल की। रेड्डी की राजनीति काफ़ी हद तक ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मेल खाती है। वे अन्य नेताओं से बिल्कुल विपरीत व्यक्तित्व हमलों से बचते हैं। इतना ही नहीं, उनका फोकस राज्य के मुद्दों को उठाने तक सीमित रहता है। ऐसे में रेड्डी चुनाव नतीजों तक दोनों गठबंधनों से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि नतीजों के बाद विकल्प खुले रहे। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश में जुटे हैं। इसी क्रम में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हुई थी। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। इन 26 दलों ने गठबंधन कर उसका नाम इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। इस गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मनीथान्या मक्कलकाची, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफएफबी और अपना दल कमेरावादी भी शामिल थे।